आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है और कुछ बताया गया कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। हम तो समझते हैं, हमेशा हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए और हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की निटी ग्रिटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। आइन जिस बात का पाबंद करता है कि सबसे पहले जिस सूबे में जिसकी जो वसाइल हैं, सबसे पहले उसकी आवाम का उसके ऊपर हक है। तो हम ये बात हर सूरत में जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लोकल कम्युनिटी है जिसको आइन प्रोटेक्शन देती है कि उनकी सूबे की वसाइल पे सबसे पहले उन इलाके की लोगों की हकीमियत है, अथॉरिटी है, उनका हक है, क्या उसको तस्लीम किया गया है कि नहीं। फिर सूबाई को 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत का बनता है। हम समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत के मामले में वफाक को हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। वो सूबाई हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक एग्रीमेंट करे, बेशक एक तरीक़ाकार हो। तो एक तो हम इसके ऊपर जो है ना हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इस जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या हैं और तरीक़ाकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जितनी भी उसके खिलाफ केसेस है वो केसेस गैर कानूनी है, इमोरल है और इसकी बुनियाद में कोई हकीकत नहीं है। और साथ जो भी हमारे दीगर जेल में लोग हैं, अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में ATC ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्को है फैसलाबाद में, ये पहले से तयशुदा फैसले हैं। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताएं फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म किया, आपने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम इंसाफ का कातिल है और हम समझते हैं कि इसके खिलाफ अवाम को और वकला को और अदलिया को खुद उनके खिलाफ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये मुल्तमिस है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएं? अदालत जी जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है। हमारे सूबे में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, उसके हवाले से अगर कहीं इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ख़त्म होती तो कितने ऑपरेशन हो गए, अभी तो ख़त्म होनी चाहिए थी। ये बॉर्डर पे अपने मैनेजमेंट को मजबूत करें। हम चाहते हैं आप हमें रोज़गार दे, आप हमें ट्रेड दे। आपने अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रोका, आपने जो है ना पाटा पे जो है टैक्सेस लगाएं, मजीद उधर परेशानी पैदा की। वो साइल कोई नहीं दे रहे हैं, ना आप उसको जो है ना जो उसके नेट टाइटल प्रॉफिट दे रहे हैं, न जो सरताज अजीज फार्मूला के मुताबिक 1000 बिलियन का आपने वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, सूबाई हुकूक नहीं दे रहे हैं। अगर सब कुछ आप नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है ना डंडा दे रहे हैं, हम इस डंडे को नहीं होने देंगे। हम समझते हैं ये एक हमारा पीसफुल इजलास था, इसको रोकना इंतहाई गैर आइनी गैर कानूनी है। हम अपना जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। हम तमाम सियासी पार्टियाँ खासकर जो पोजीशन में हम मशकूर है सबके के तशरीफ़ लाए हैं और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा बुनियादी मकसद है मुल्क में आइन और कानून की बलदस्ती। पाकिस्तान जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है और जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और अपनी आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर और शरई बुनियादों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वतन से वफादारी, उसको निभाने के लिए मनसूबाबंदी प्लान करेंगे, एक लाएअमल बनाएंगे और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जदोजहद करेंगे। लेकिन ये जो निशानियां हैं, इसका मतलब ये है रोकना, एक होटल के अंदर प्रोग्राम ना करने देना, इस बात की दलील है
कि इस बौखलाया हुआ सिस्टम है, कमज़ोर है, इंतहाई ये पैरालाइज सिस्टम है। ये गोली के बल बोते पर, ताकत के बल बोते पर ये समझता है कि वो सब कुछ बुलडोज कर लेगा। आप देखें किसी के पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतें हों या मुख्तलिफ अदियान हो, किसी की भी यहाँ पर जो हुकूक है वो उसको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा। सारा मुल्क बंद किया हुआ इन्होंने। इराक जाते थे हम लोग ज़ियारत करने के लिए बाई रोड, वो रास्ते बंद कर दिए हैं। और जो वज़ीर दाखिला साहब ऐलान करके पाकिस्तान से ही चला गया, कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई, कोई किसी से बात नहीं हुई। हम तंग आ चुके हैं इस जुल्म के साथ, फस्तायत के से। लिहाजा हम भी फैसला किया है कि अपने आइनी हुकूक को अपनी क्या उसे कहते हैं कि हर लिहाज से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। और वलो बलग मा बलग, ये में मारे, गोलियां मारे, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है, कितना बड़ा झूठ है। अवाम के हक पर ढाका डाला है। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज इररेलेवेंट है। सियासत के, रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना, जो हमारी मादने वतन, इन हालात से हम सारे इकट्ठे होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। हम कभी भी अपने वतन के साथ खयानत करने वालों को क्या उसे कहते हैं कि इस वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। इन तमाम सियासी जमातों को, वकला और इंटेलेक्चुअल्स को बताना था कि बलूचिस्तान इस वक्त जो ख़वातीन जेलों में है, ख़वातीन सड़कों पे है, नौजवान जो है जिस तरह बेजार हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की हुकूमत की इस अक़दाम से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। यानी ये एक पुरअमन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे मुशावरत होनी थी, हर सियासी जमात ने अपनी बसात के मुताबिक अपना मौक़िफ़ रखना था, उसको भी इन्होंने इस तरह बंद करके बलूचिस्तान के नौजवान जो पहले से ही वो कह रहे हैं कि हमें इस जमहूरियत में, हमें इस मुल्क के आइन में हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। तो आज जब आप उसका ये रास्ता भी बंद कर रहे हैं, एहतजाज का रास्ता बंद कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद करके आप यहाँ को लोगों को ये इकट्ठा होने भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के बाकी नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या यही कि जो पहले से पहाड़ों पे गए आप भी चले जाए, यानी दूसरा रास्ता कौन सा रह जाता है? तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से इस अक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और ये इसको हमने पहले से, हमारी पार्टी का भी ये एक गैर ऐलान शुदा मार्शल्ला है जो इस वक्त इस मुल्क में मुसलत है और तमाम आइनी जमहूरी रास्ते बंद किए गए हैं।